ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 19 मार्च 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम अपने बाप को भूल जाते हो तो फिर वर्षे को भी भूल जाओगे। इसलिए घड़ी घड़ी बाप को याद करो, इसका अभ्यास करो। राजयोग हमें अभ्यास करना सिखाता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परम आत्मा है, तो वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। और कल की मुरली में भी बाबा ने कहा कि बाप कौन है? सर्जन है। किसका इलाज करता है? वो रूहानी सर्जन है, रूह का। जो रूह है ना, बिल्कुल महारोगी हो गई है, विकारों के वशीभूत हो गई है, उस रूह को बाप ज्ञान से पवित्र यानी पावन बनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा कौन सी दवाई देते हैं? कौन सी दवाई देते हैं बाबा? बाबा तो एक ही दवाई देते हैं कि बस बच्चे मुझे यही मीठी गोली बाबा ने दी है कि मुझे याद करो। ये जो दुनिया दिखलाई पड़ रही है ये सब खत्म हो जाने वाली है, नष्ट हो जाने वाली है ना। तो इन आँखों से बाबा ने कल कहा ना कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो और बुरा ना करो। तो जो इन आँखों से देखते हो वे सब नष्ट हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। और कौन रहेगा? रहेगा कौन? रहेगा कौन? जब सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है तो रहेगा कौन? ब्राह्मण रहेंगे, बाबा और हम रहेंगे, है ना। और बाबा हमें क्या बनाएगा फिर? स्वर्ग का मालिक। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते। बच्चे मुझे याद करो। प्रश्न है, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा? अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा? कौन सी बातें करो? बाबा रोज अविनाशी रत्न दे रहा है तो कौन सी बातें करो? मेरा बाबा और मैं आत्मा हूँ और अपने आप से हाँ बातें करो। और क्या बातें करोगे? अपने से। दूसरों से बातें करना आता है, अपने से बातें करना नहीं आता। बाबा सिखाते हैं। बाबा कहते कि अपने आप से बातें करो। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं ये सब खत्म हो जाना है। बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते कि परम पिता शिव भगवान वाच, मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बुद्धि में याद रहे कि अब हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर
पुरुषोत्तम बन रहे हैं। क्या याद रहे? हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। और यह जो रावण का पिंजड़ा है, उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आया है। जैसे कोई पंछी को पिंजड़े से निकाला जाता है तो वे बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो कि यह रावण का पिंजड़ा है। इस समय ये दुनिया क्या है? रावण का पिंजड़ा। अनेक प्रकार के इसमें दुख ही दुख हैं। अब बाप आए हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए। है तो मनुष्य ही। शास्त्रों में लिख दिया है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। अब लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। आसुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर बाबा कहते तुम जीत पाते हो, न कि रावण संप्रदाय पर। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। बाकी किसको जलाने आदि की कोई बात नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी है। तो कैसी ऋतु होगी वहाँ पर? सदैव बसंत ऋतु ही रहती है। न सर्दी है न गर्मी है, सदैव सुहावना मौसम रहता है। बसंत बाहर रहती है। सतयुग स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है। ये बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है, वह बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। माने प्रकृति भी जो है कैसी होती है? सतो प्रधान होती है ना, तो सदा बसंत बहार। सतयुग त्रेता में बसंत बहार रहती है। कहते सतयुग स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है। यह बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है, वह बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। वहाँ गर्मी आदि होती नहीं है। गर्मी से भी मनुष्यों को दुख होता है, मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। उस सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयाँ आदि याद आएंगी। यहाँ इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं। क्या कहते? उनको सिर्फ याद करने से सब रोग छूट जाते हैं और दवाई आदि कुछ भी नहीं। सिर्फ याद करने से सब रोग छूट जाते हैं और दवाई आदि कुछ भी नहीं है। बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं कि बैठकर लिखो, कागज़ खराब करो, ज़रूरत ही नहीं रहती। बाप तो सिर्फ कहते बुद्धि में बाप को याद करो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? हाँ, अपने पिता को अज्ञान काल में याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाप को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। कोई सुने तो क्या कहेंगे? वैसे देखो कितनी कैसी बात है ना कि हम अपने बाप को ही भूल जाते हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं कोई सुने तो क्या कहेंगे। कहते भी हैं कि हम जीते जी बाप के बने हैं। क्यों बने हैं? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? देखो विश्व की बादशाही देता है बाप, फिर भी बच्चे भूलते हैं। तो पूछ रहे हैं ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो क्या? इतना बार तुमने वर्षा लिया है फिर भी तुम भूल जाते हो। बाप से वर्षा लेना है
तो याद भी करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। लिखना क्या है? लिखना क्या है? यह तो हर एक अपनी दिल से पूछे। नारद का भी मिसाल है, खुद कहते हैं कि बड़ा भक्त था। तुम भी जानते हो जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं। हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बनेंगे। कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है। बाप को और प्रॉपर्टी को ही याद करते हैं। यहाँ तो बहुत हैं जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन राजाई लेने का अक्ल भी नहीं आता है। पता है कि बाप से राजाई मिल रही है तो बाबा कहते इतना भी अक्ल नहीं है, माने गंवा देते हैं। वंडरफुल बात है ना। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते हैं। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ऐसे बाप को याद न करना यह तो वंडरफुल बात है ना। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। दुनिया में भी नशा रहता है ना, तो बाबा कहते हैं यहाँ आप बच्चों को भी घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों तुमने बुलाया ही है। बाप कह रहे हैं कि तुमने मुझे बुलाया ही है एडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है ना, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो बाबा हम पतितों को आकर गोद में लो, कि हम तो पतित हैं लेकिन तुम हमें गोद में लो। आपे ही कहते हो कि हम पतित कंगाल, बाप ने नहीं कहा, हम बच्चे खुद ही कहते हैं कि हम पतित कंगाल छीछी बर्थ नौटे पैनी, माने कोड़ी तुल्य हैं। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते रहते हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था। आरंभ में तो इतना दुख नहीं था, है ना। 3/4 तो सुख ही भोगा है, लास्ट में थोड़ा दुख है। अभी मनुष्यों को कितना दुख है। बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा। तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म कितने वर्ष लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा। कभी कभी लड़ाई लगेगी नहीं, माने सत्य त्रेता कोई लड़ाई लगेगी नहीं, ना कोई दुख रोग आदि का नाम होगा। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे, तुम याद ही करते हो। हे भगवान आकर दुख हरो, सुख शांति दो, ऐसे तो याद करते हैं। कहा ही जाता है उसको दुख हरता सुख करता। ये दो चीजें हर एक मांगते हैं, है ना। दुख हरो और सुख शांति दो, ये दो चीजें बाबा कहते हर एक मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि यहाँ है अशांति। शांति के लिए जो राय देते हैं उन्हों को प्राइज मिलती रहती है। बेचारों को मालूम ही नहीं है कि शांति किसको कहा जाता है। शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई द्वारा मिल ना सके। बेचारों को मालूम ही नहीं है कि शांति किसको कहा जाता है। बाबा कहते कि तुम कितनी मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते ही नहीं। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखना चाहिए। कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि यह शायद किसी बड़े आदमी की
चिट्ठी है। उस समय मम्मा के द्वारा यज्ञ में सबको निमंत्रण दिए गए थे, गवर्नमेंट के सभी हेड्स को, मम्मा की तरफ से सभी जजेस को, उस समय जो थे ना, उन सब को निमंत्रण दिया गया था, ईश्वरीय निमंत्रण दिया गया था। और बड़े ही सुंदर पेपर का उस पर कपड़े पर लिख करके देते थे ना पहले, तो इस तरह से बहुत ही सुंदर संदेश दिया गया था। आज सुबह दीदी बता रहे थे कि इंदौर में तो एक जगह पर, नाम मुझे ध्यान नहीं है, कि आज भी वहाँ पर रखा हुआ है वो संदेश जो बाबा ने भेजा था। तो मैंने सबको संदेश देना है। बाबा ने कहा है ना कि गवर्नमेंट को भी तुम लिख सकते हो, तो ये संदेश उस समय सबको दिए गए थे मम्मा की तरफ से। मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो? तो कहते गवर्नमेंट्स के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छे कागज देख कर समझते हैं कि शायद ये किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। बोलो विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई है, जो फिर उस प्रकार मिले, जरूर कभी मिली होगी। तुमको मालूम है, तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो, तुमको तो सब कुछ मालूम है, तो तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। बाप ने ही आकर विश्व में शांति सुख स्थापन किया था। वह सतयुग का समय था। कब किया था? ये लक्ष्मी नारायण है डिनाइस्टी की निशानी। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पार्ट का बाबा कहते किसी को पता नहीं है। मुख्य पार्ट तो ब्रह्मा का है ना, सबसे मुख्य पार्ट किसका है? ब्रह्मा का है ना। वही रथ बनते हैं, वही परमपिता शिव परमात्मा के रथ बनते हैं, जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं। नाम ही है पद्मा पद्म भाग्यशाली रथ। क्या नाम है? पद्मा पद्म भाग्यशाली रथ। विचार करो कैसे किसको समझाएं? मनुष्यों को कितना नशा है। अब तुमको बाप का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही, सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास। वह जब आए तब आकर दे, तब तक ज्ञान तो कोई दे ना सके। भक्ति तो सब भक्त करते हैं, भक्ति तो सब भक्त करते ही रहते हैं। ज्ञान एक ही बाप देते हैं। ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता नहीं। ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। यह किताब आदि जो तुम रखते हो ये सब टेम्परेरी हैं, क्योंकि कागज है तो थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाएगा। तो कहते ये सब टेम्परेरी है, यह भी सब खत्म हो जाएंगे। तुम नोट्स लिखते हो, ये भी सब खत्म हो जाने हैं। ये सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए हैं। बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ। कल भी बाबा ने कहा ना कि टॉपिक्स बनाओ, है ना, अलग। तो आज भी कह रहे हैं कि टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा। परंतु यह तो जानते हो कि यह पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। इसी तरह एक आत्मा जो है बता रही थी दीदी कि कैसे वो ट्रंक में भरकर मुरलियाँ रखती जाती थी। तो पूछा कि ऐसा क्यों करती हो? तो कहा कि कभी निकलेंगी ना, तब बाद में निकलेंगे तो उनसे जो है संदेश मिलेगा। तो बाबा कहते कि आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। बाकी जो भी पुरानी चीजें इन आँखों से देखते हो वह भी खत्म हो जाएंगी। पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छी ही मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं।
बाप ही बनाते हैं, साधु संत आदि थोड़े ही बनाते हैं। बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। क्या कहा निर्मला बहन बाबा ने? हाँ, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। आत्मा भी यहाँ नैनों पर बैठती है, नैनों के ऊपर भ्रुकुटी में बैठती है ना, मध्य में। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा। बाकी थोड़ा समय है, अब मेहनत करो, अपनी दिल से पूछो, मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूँ। बाबा कहते हैं स्वयं को स्वयं की चेकिंग करनी है, कि स्वयं से पूछो, अपने दिल से पूछो कि मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूँ। हीर रांझा का विकार के लिए लव नहीं था, दोनों एक दूसरे की आत्मा से प्यार करते थे। हीर रांझा का विकार के लिए प्यार, लव नहीं था, शारीरिक प्यार था। याद करते थे और सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते हैं, तुम भी ऐसे बनो। वह है एक जन्म के आशिक माशुक और तुम हो जन्म जन्मांतर के। ये बातें इस समय ही होती हैं। आशिक माशुक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं है, वह भी पवित्र रहते हैं, मनसा में भी ख्याल आते हैं। सामने देखा और खुश हुए। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज नहीं, इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशुक बाप को याद करो। आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाप समझाते रहते हैं, भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, माशुक पर कुर्बान जाते थे। अब आएंगे तो हे माशुक, हम तुम पर वारी जाएंगे। कैसे कहते थे? आप आएंगे तो हे माशुक, हम तुम पर वारी जाएंगे। अब माशुक आया हुआ है, भक्ति में तो वायदा किया था कि आप आएंगे तो हम तुम पर वारी जाएंगे। बाबा कहते हैं माशुक आया हुआ है सबको गोरा बनाने, जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा बनेगा, आत्मा में ही खाद पड़ती है। अब तुम मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यहाँ तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छी है। माने बाबा कह रहे हैं माउंट आबू में बच्चे आते हैं तो वहाँ एकांत है, बहुत अच्छी है। पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं, माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं है, धीरे धीरे चलते जाते हैं। वो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे, बाप को तो जानते नहीं। मेरे लिए तो कह देते कि नाम रूप से न्यारा है। अब बिंदी है तो बाबा कहते देखेंगे क्या, बिंदी को कैसे याद करें ये किसको भी पता नहीं है। तुमको अभी मालूम पड़ा है तो तुम यहाँ आते हो, जब तुमको मालूम पड़ा तो तुम यहाँ आते हो। मधुबन का तो गायन है, यह है सच्चा सच्चा मधुबन, जहाँ तुम आते हो। जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो, किसको भी देखो नहीं। ऊपर छतें तो पड़ी हैं, बाबा की याद में सवेरे सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मज़ा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की, तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। योगी आत्माएं नींद को जीतने वाली होती है ना। रात को जल्दी सो जाओ, बाबा कहते हैं 9 बजे तक, है ना, 8-9 बजे तक सो जाओ, जल्दी सो जाओ। फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बहुत जमा करना है, समय तो निकालना होगा ना। तो कोई काम हो तो रातों रात करते हो ना, उठकर करते हैं या नहीं करते हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं कि बहुत जमा
करना है। बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में भी यही राय करते रहो कि बाबा कितना मीठा है। उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। यहाँ बहुत जमा कर सकते हैं। यहाँ चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है। बाबा कहते हैं ये चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है। माउंट आबू में जाएंगे तो वहाँ पर कोई कार्य तो है नहीं, आपको सिर्फ बाबा को याद करना। या घूमने के लिए जाते हैं, कमाई के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमें जो है आराम से बैठकर, बाबा कहते हैं छत पर चले जाओ, एकांत में बैठ कर के प्रैक्टिस करो। ये चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है। घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे, धंधा दौरी रहता है, फुर्सती कहाँ रहती है। दुनिया का वाइब्रेशन, वातावरण बहुत खराब रहता है, वहाँ इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। अब इसमें लिखने की भी क्या बात है। आशिक माशुक लिखते हैं क्या? अंदर में देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया है, कितनों को याद दिलाया, परमात्मा की याद कितनों को दिलाया। यहाँ हम आते हैं जमा करने, तो यहाँ कोशिश करो ऊपर छतों पर एकांत में जाकर बैठो, खजाना जमा करो। यह समय है ही जमा करने का। 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुनकर जाए, एकांत में बैठो। यहाँ तो घर में बैठे हो, बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। कुछ माताएं हैं, बाबा कहते हैं बहुत माताएं बांधेलियां हैं, याद करती हैं कि शिव बाबा बंधन को छुड़ाओ। विकार के लिए कितना मारते हैं। खेल दिखाया है ना, द्रौपदी के चीर हरे। तुम सब द्रौपदियां हो ना, तो बाप को याद करते रहना है। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, माने पवित्रता पर ही सारा प्रश्न उठता है। तो बाबा ने कहा तुम सब द्रौपदियाँ, ये खेल दिखाया है ना, द्रौपदियों के चीर हरे, तुम सब द्रौपदियाँ हो ना, तो बाप को याद करते रहना है। बाबा युक्ति तो बहुत बतलाते हैं, इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं रहती है। हाँ, पखाना यानी लैट्रिन में जाना होता है तो स्नान जरूरी है। मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं। मुख्य बात है ही याद की। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 के चक्र का ज्ञान है। अपने अंदर में बैठकर देखो, अपने आप से पूछो, ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारा दिन में कितना याद किया। मन भागता तो नहीं है, कहाँ भागेगा, दुनिया तो है नहीं, यह सब खत्म हो जाना है। मैंने सबको राख के ढेर के रूप में देखो, तो बाबा कहते हैं कहाँ भागेगा, दुनिया तो है नहीं, यह सब खत्म हो जाना है, हम और बाबा ही रहने वाले हैं। अर्जुन को भी क्या दिखाया था कि देखो ये सब मरे पड़े हैं। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो तो फिर बहुत मज़ा आएगा। यहाँ जो भी आते हैं वह बहुत पुराने भक्त हैं, जो नहीं आते हैं वह समझो कि आजकल के भक्त हैं, वह देरी से आएंगे। शुरू से भक्ति करने वाले ज़रूर बाप से वर्षा पाने आएंगे। ये गुप्त मेहनत है, जो धारणा नहीं करते हैं उनसे कुछ भी मेहनत होती नहीं। यहाँ तुम आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए, अपने से मेहनत करो। 1 हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहाँ 12 मास में नहीं। यहाँ 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। बाबा राय देते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है।
अपने अंदर चेक करना है। याद के समय मन भागता तो नहीं है क्या? हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं, अपने आप से पूछना है ये। दूसरा पॉइंट है, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजड़े से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ ना गर्मी है ना सर्दी, जहाँ सदा ही बसंत ऋतु है। आज का वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनने वाले, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। बेफिक्र क्या बनने वाले हो? बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा है, तेरा तेरा। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, फिक्र करने से, बेफिक्र बनने से, खुशी के खजाने से भरपूर बन जाते हो। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत, आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे। सतयुग में भी नहीं होंगे ना। अब तो जो सारा कुछ बाप दे रहा है, और तब तो नंबरवार हो जाएंगे, पद होगा नंबरवार। तो बाबा कहते हैं आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे। स्लोगन, खजानों को सेवा में लगाना है, अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। ओम शांति।